तो नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेज में। हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश, ध्वनि एवं कंपन। चलिएगा, सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रकाश क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के बाद हमें वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई देना पड़ता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम आपको बता दें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस तरीके से अगर लाइट घर में आ जाने से बच्चों में उत्साह हो जाता है, तो वही समझिए एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। जो हम लाइट को देखते हैं तुरंत हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार को ऊर्जा कहते हैं। चलिएगा, आगे टॉपिक की बात करते हैं। ध्वनि आप जानते हैं, ध्वनि एक प्रकार का जो वायु में गमन करने वाला पदार्थ होता है। जो वायु में गमन करता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि से जो हमारे कानों के द्वारा सुनाई दे उसे ही ध्वनि कहते हैं। कंपन, कंपन का मतलब उस ध्वनि से जब हमारे कानों से वाइब्रेट कोई वस्तु झंझनाहट की उत्पन्न होती है तो उसे कंपन कहते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। आप जानिएगा, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ऐसे ए के ऊपर पॉइंट करके दर्शाते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जैसा कि जो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, प्रकाश का जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा। दूसरी टॉपिक है तरंग की आवृत्ति अपने तरंग दैर्ध्य से प्रतिलोमी समानुपाती होती है। अगला थर्ड पॉइंट देखेंगे, सितारा यांत्रिक गतिज ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा से परिवर्तित होती है। जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा से ही प्राप्त करता है। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ऑप्टिक। ऑप्टिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्राकृतिक एवं गुण धर्मों का अध्ययन किया जा सकता है। हम आपको बता दें, जो ऑप्टिक्स हम जो नेत्र के बारे में बात करते हैं उसमें प्रकाश की प्राकृत और उसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं उनके बारे में चर्चा होती है। चलिएगा, आगे देखेंगे। आगे क्या होता है? स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। जैसे जो छोटे बच्चे और जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज़ बहुत तीक्ष्ण होती है। इसका क्या कारण होता है कि उनका उच्च आवृत्ति होती है। जो उनकी गले में होता है वो आवृत्ति की जो मात्रा होती है बड़ी उच्च होती है, इसलिए बच्चे और जो स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज़ बड़ी तीखी होती है। तीखी का यह मतलब नहीं जैसे मिर्ची हो गई। तीखी के मतलब जब हम बोलते हैं तो कोई चिल्ला के बोल देता है तो उसी को तीक्ष्ण कहते हैं, तीखी कहते हैं। तो यही मतलब हुआ। आगे देखिएगा, स्पष्ट ध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम 17 मीटर हो। याद रखिएगा, जब हमें कोई बात स्पष्ट सुनाई देती है तो वहाँ का न्यूनतम जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कितना मीटर होता है? 17 मीटर होता है। चलिएगा, अगले टॉपिक, पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। ये देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पानी के अंदर हैं, वहाँ ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला का जो यंत्र होता है उसे हाइड्रोफोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। आगे देखिएगा, ध्वनि को दूर तक भेजने वाला यंत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो ध्वनि होता है उसको दूर तक भेजता है, उसका काम क्या होता है? मेगाफोन का। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आगे चलिए देखिएगा, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र। याद रखेंगे, जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसको जो विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करती हैं उसे माइक्रोफोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोफोन।
फोन कहते हैं। उसे माइक्रोफोन कहते हैं। आगे चलिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। जो ध्वनि, जैसे हम बोलते हैं हमारे ध्वनि में कितनी स्पीड है, कितनी चालकता है, उसको नापने का ऑडियोमीटर काम का करता है। अगला देखेंगे टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा क्या है, देखिएगा, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की ध्वनि की गति से अधिक होती है। याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होती हैं। हम आपको बता दें, जब बादल में काले काले बादल घिरे होते हैं और पानी जैसे आने के संकेत होते हैं, तब आसमान में एक गरजराहट से उत्पन्न होती है जो बिजली कड़कती है, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, बिजली कड़क रही है। जब बिजली कड़कती है, जैसे ही बिजली चमकती है, उससे ही तुरंत हमको ध्वनि तुरंत सुनाई दे देता है। तो बिजली की कड़कना ध्वनि की तेज की स्पीड से अधिक होती है। आगे देखिएगा, किसी दर्पण में परावर्तक के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। हम आपको बताएंगे, जो देखिएगा दर्पण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये किसी दर्पण में अगर परावर्तन के पश्चात उनके जो आयाम होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अगला देखेंगे, तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो तरंग का आयाम होता है बदल जाता है, लेकिन तरंग की आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा, कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कंपन कर रही है, अगर वह अपने पिंड से जितना भी उसमें बदलाव हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, विस्थापित। विस्थापित होने का मतलब होता है बदलाव। चलिएगा अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एक कंपन जो पूरा समय लगाता है उसी को आवर्तकाल टी कहते हैं, टाइम पीरियड। आगे देखिएगा, एक आवर्तकाल में तरंगदैर्घ्य द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो आपका यहाँ पे जानिएगा, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, 2πf=ω। यही अनुनादी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। आगे देखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट्स एवं सर्च लाइट, सोलर कुकर तथा आँख, नाक, कान के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखेंगे, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ द्वारा निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा नापी जाती है, मापी जाती है। आगे हमारा टॉपिक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई दे पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। हम आपको बता दें, तरंगदैर्घ्य जो लाल रंग का होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसे सिग्नल पे या खतरे के निशान पे लाल ही रंग का प्रयोग किया जाता है बड़ी मात्रा में। आगे देखेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है, बराबर होती है, बड़ी होती है, जबकि अवतल के दर्पण लंबाई सदैव वस्तु की अपेक्षा कम होती है। आगे हमारा टॉपिक है, मोटर वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का में लाया जाता है। जो भी गाड़ी मोटर होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रश्मि वस्तु उल्टा बनता है। साथ ही इसी दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार के लेकर बड़े आकार के बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे हमारा क्या है, इसे दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिएगा हम अब आपको दर्पण के बारे में बता देते हैं। दर्पण क्या होता है, हम आपको बताएंगे। दर्पण एक
कांच का खोखला गोला होता है। कांच के खोखले गोले को ही गोली दर्पण कहते हैं। देखेंगे गोली कांच का खोखला गोला जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। कलई का मतलब होता है कि उस पर लेप लगा दिया जाए और उसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे। जब दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक भाग इस तरीके से हो जाएगा और जो दूसरा भाग होगा ये इस तरीके से होगा। तो ये जो हमने इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो आपका रेड लाइन है, ये आपकी क्या है, कलई। जब इस तरीके से किसी वस्तु पर की जाएगी तो इसका मतलब उस पर ये कलई की गई है। और देखिएगा अब ये जो दबा हुआ पृष्ठ है, जो दबे हुए पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन हो, इसी को ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, याद रखेंगे। और जब देखिएगा दबे हुए तल में कलई किए जाए और उभरे हुए पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उभरे हुए पृष्ठ पे प्रकाश की कलई, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई और दबे हुए तल में प्रकाश का परावर्तन है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वही होता है, दबे हुए तल में कलई और उभरे हुए पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें। बस आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक